नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, ताकि आपको आधुनिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक अनुरोध और है कि आप वीडियो बहुत लगन से देख रहे हैं, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं बहुत लगन से देख रहे हैं और देखें, और उसके साथ साथ ये नोट्स जरूर पढ़ें। हो सकता है कि हम कुछ आवाज बोल रहे हों, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आपको दिख नहीं रहा हो, या मेरी भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स को जरूर पढ़ें, और नोट्स और वीडियो एक बार देखें, दो बार देखें, वीडियो बहुत देखें। और उसके बाद सीबीटी जो एग्जाम है, ठीक है, जो वेबसाइट पर आधुनिक पर जो बनाया गया है, ठीक है, 81 सेट में, उसको हर हाल में 1 से 2 बार मार लें। ठीक है, 30-30 मिनट का है, उसको हर हाल में मार लें, ताकि एकदम अभ्यास पूर्ण रहे और वहां जाने पर जो है ना, सफलता ऐसा हो कि देखने वाला के लगे कि हाँ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्यक्रम। आज का पहला प्रश्न है कि मैं एक एक्सेल एप्लीकेशन के निचले हिस्से में स्थिर होता हूं। मैं मौजूद वर्कबुक में सीट्स की सूची, मतलब सीट्स की सूची प्रदर्शित डिस्प्ले करता हूं। तो मैं कौन हूं? ठीक है, अब देखिए सीधा सा बात बोल रहा है कि एक्सेल के बारे में पूछ रहा है कि ये एक्सेल है। ठीक है, एक्सेल के जो निचला हिस्सा है ना, उस पर जो है सीट की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, तो उसको प्रदर्शित करता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको सीट टैब कहा जाता है। जैसे इसको होम टैब कहते हैं, सन टैब कहते हैं ना, उसी तरह इसको जो है सीट टैब कहा जाता है। ये पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हम व्यू में स्लाइड को हटा सकते हैं। ठीक है, व्यू में जो स्लाइड है उसको हम हटा सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग को सबसे पहले क्या होगा, इस पर चलना होगा, पावर पॉइंट में चलना होगा। और कह रहा है कि व्यू से जो है ना स्लाइड को हटा सकते हैं। तो कैसे हटाएंगे? तो स्लाइड शॉर्टर व्यू करके। तो इसके लिए व्यू में चलेंगे, व्यू के साथ मास्टर ग्रुप में चलेंगे, और यहाँ से ना, कहने का मतलब है कि 5 गो 6 गो है जो बड़ा वाला से करके ये छोटा वाला में चला जाएगा, और इसको हटा सकते हैं। देखिए यहाँ चला आया सब। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग पर उपयोगकर्ताओं को सूचना, संसाधनों, सेवाओं और अनुप्रयोगों को पेशकश करने वाले सर्वर के रूप में कार्य करता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं होस्ट। ठीक है, होस्ट। तो होस्ट आखिर होता क्या है? क्या है होस्ट या कैसे है? तो होस्ट जो होता है ना, वो एक तरह के, मान के चलिए, नेटवर्क है। ठीक है, जैसे हम लोग लोकल होस्ट पर काम करते हैं कुछ, ये मेन रूप से जो है ना, जो डेवलपर वगैरह होते हैं वो बहुत यूज करते हैं इसका, होस्ट का। ठीक है, जैसे टीसीपी होता है, आईपी होता है, उसी तरह का होस्ट होता है। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल हुआ, और टीसीपी का मतलब हुआ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसी तरह से होस्ट होता है, जो जब आप डेवलप करेंगे ना, जैसे मान के चलिए कोई चीज अभी डेवलप मोड में है, या उस डेवलप हो गया, आप उसका उपयोग करना चाहते हैं, तो उसके स्तर पर किया जाता है। ठीक है, वेबसाइट के तरह पर, प्रोटोकॉल के तरह पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा कि कस्टम मेल बनाने के लिए प्रयुक्त एमएस वर्ड का एक शक्तिशाली विशेषता क्या है? ठीक है, तो कस्टम मेल करने का मतलब है कि एक बार मतलब 10 गो 20 गो 5 गो बना सकते हैं, तो उसको कस्टम मेल बनता है, जैसे आउटलुक वगैरह में बनता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ये मेल मर्ज का बात आता है, ठीक है, तो आउटलुक को कभी नहीं भूलना है। ठीक है, एकदम ध्यान में रखना है, हम बताएंगे आगे। ठीक है, कस्टम मेल बनाने के लिए प्रयुक्त एमएस वर्ड का एक शक्तिशाली विशेषता क्या है? तो वो है मेल मर्ज। कहने का मतलब ये हो गया इसका, कि जब हम कस्टम मेल एक से बाद 10 गो 20 गो 50 को जो बना रहे हैं, तो क्या है, वो मेल मर्ज के तहत होता है। ठीक है, कि एक ही बार बनाए और एक बार चला गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है कि एमएस एक्सेल में आप 2 से अधिक सेल को मर्ज कर सकते हैं। अब बताइए, अभी ये पूछ रहे हैं, तो कह रहा है कि कथन सही है। जैसे ये 2 सेल है, तो क्या हम इसको मर्ज कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। होम टाइप के जो है अलाइनमेंट ग्रुप में जब मेल मर्ज एंड सेंटर करेंगे, तो देखिए मर्ज हो गया ये सेल। ठीक है, तो मर्ज हो गया, तो कर सकते हैं ना, तो हाँ, ये सत्य है। चलिए आगे, कह रहा कि हाइपर लिंक बनाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की क्या है? तो इस कंट्रोल प्लस
के है, इसको तो आप रट ही जाइए, जितना बार पूछा है ना कि एकदम रट जाइए। जैसे देखिए इसके लिए क्या करना होगा आपको कि सबसे पहले हम लोग को कहाँ चलना है, वर्ड खोल लेना है। हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है, इससे कहने का मतलब ये हुआ ना कि अगर हम इस पर कुछ लिख दिए, ठीक है, अगर हम कुछ लिख दिए और इसमें हाइपर लिंक लगाने का मतलब है कि कोई भी चीज हम इस पर क्लिक करेंगे, इसमें एक लिंक ऐड कर देंगे कि जैसे हम इस पर क्लिक करें तो वो जो है ना आपको शो करने लगे। और वो ऐसे नहीं शो करता है, जैसे मान के चलिए चलिए देख लेते हैं एक बार करके। इंसर्ट में जाएंगे, लिंक ग्रुप में जाएंगे, हाइपर लिंक में जाएंगे, कुछ भी जैसे www डॉट आधुनिक दीक्षा डॉट कॉम, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको ये करेंगे, देखिए इसका कलर बदल गया, अब इसमें हाइपर लिंक लग गया। अब पता कैसे चलेगा, अब देखिए नॉर्मली इस पर जाइएगा, देखिए दिख रहा है ये हाइपर लिंक है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे कॉपी करके डाल दीजिएगा। तो इसको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है ना कि जब इसको कंट्रोल को दबाइए और उसके बाद देखिए जाइएगा तो हाथ देखिए, है ना। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट पर चले जाएंगे इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा कि किसी वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर चेंजेस ग्रुप में खाली स्थान पर क्लिक करें। तो उसका उत्तर है प्रोटेक्ट सीट। अब एक चीज इसमें हम ध्यान दीजिएगा कि यहाँ वर्क सीट कहा है तो आंसर भी प्रोटेक्ट सीट में है, ठीक है। वर्क बुक कहेगा तो ध्यान से एकदम ये सब चीज को एकदम बारीकी से ध्यान दीजिएगा, एकदम ततलबजी एकदम नहीं है, एकदम समझ दे के मारिएगा एकदम आंसर को, ठीक है। एकदम तोड़ के आना है, ठीक है। देखिए अब देख लेते हैं इसको। कह रहा कि वर्कशीट, इस एक्सेल में चले गए, हाँ, तो कह रहा कि वर्कशीट में सुरक्षित करने के लिए तो रिव्यू में चले गए। रिव्यू में जाने के बाद जो है चेंज ग्रुप में जाएंगे तो देखिए यहाँ सीट भी रहता है, वर्कबुक भी रहता है। तो यही चीज हम अभी आपको समझा रहे थे कि वर्कशीट है तो ये वर्कशीट है आंसर, वर्कबुक रहेगा तो वर्कबुक रहेगा। एकदम ध्यान से देखना है चीज को, गलती ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि एमएस विंडो की बूटिंग के बाद आने वाले मुख्य एवं पहली स्क्रीन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डेस्कटॉप। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो ना मेरा है, सबसे पहले जब फॉर्मेटिंग करिएगा, बूटिंग करिएगा ना तो ऐसे आएगा सादा, ठीक है, सादा टाइप का आएगा, उसमें विंडो का एक लोगो रहेगा। तो ये जो है ना उसको डेस्कटॉप कहते हैं, डेस्कटॉप मोड, ये डेस्कटॉप में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है कि एक नया खाली एमएस पावर पॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन डिफॉल्ट रूप से स्लाइड या स्लाइडों की में खुलता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी तरह से आप इसको खोलेंगे ना, प्रेजेंटेशन को खोलेंगे तो एक स्लाइड में खुलेगा। जैसे देखिए जैसे हम कर ले रहे हैं, जैसे ही हम पावर पॉइंट को खोले, ठीक है, तो देखिए ये पावर पॉइंट के जैसे ही खोले तो ये एक स्लाइड खुला। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 4 को खुल गया, 6 को खुल गया, बस एक स्लाइड खुलता है, ठीक है, यही पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है कि एमएस एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई उपरांत मॉडिफाई करने के लिए होम टाइप पर सेल्स ग्रुप में खाली स्थान नामक ड्रॉप डाउन विकल्प का चयन करते हैं। तो आंसर है फॉर्मेटिंग। तो एमएस एक्सेल में चले जाएंगे, ठीक है, कह रहा है ये, तो एमएस एक्सेल में चले जाएंगे। एमएस एक्सेल में जाने के बाद कह रहा है कि मॉडिफाई करने के लिए, मतलब उसको बदलने के लिए, जो भी चीजें हैं उसको बदलने के लिए, जैसे मान के चलिए हम इतना को चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले होम में चलना है, होम के बाद क्या चलना है, सेल्स के रूप में चलना है, देखिए यहाँ सेल्स है। उसके बाद कहाँ चलना है, फॉर्मेटिंग में चलना है। फॉर्मेटिंग के बाद क्या क्या करना है, आपको जो भी चीजें चुननी है या जो भी उसको मॉडिफाई करना है, ऑटो फिट करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है। जैसे मान के चलिए हम इसमें ये है, इसको हम 20 कर लेते हैं। अब देखिए नीचे का बड़ा हो गया, ठीक है, तो यही पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि एमएस वर्ड में कट कॉपी पेस्ट बटन होम के खाली स्थान में स्थित होते हैं। तो आंसर है क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो देखिए क्लिपबोर्ड में कहने का मतलब ये है ना, होम टाइम में चले जाएंगे तो ये क्लिपबोर्ड है, ये क्लिपबोर्ड है, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर होता है, कॉपी होता है, कट होता है, पेस्ट होता है। जैसे मान के चलिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देखिए सब ये आपका जो है एक्टिव हो गया, पहले एक्टिव नहीं था। जैसे कट किए, ठीक है, फिर उसी चीज को कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर दिए, ठीक है, उसको फिर कॉपी कर सकते हैं, दूसरा जगह पेस्ट कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है, यही पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस सी के समान क्या है। ठीक है, मतलब कॉपी के समान क्या है, तो वही अभी जस्ट न बोल रहे थे, कट कॉपी पेस्ट ही है। तो कॉपी जो है ना एडिट कॉपी के समान है, बस एक जगह से दूसरी जगह कर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि एमएस एक्सेल में फ्रीज किए गए पेन को हटाने के लिए विंडो मेनू पर क्लिक करें और खाली स्थान पर क्लिक करें, तो है फ्रीज पेन। आप देखिए, अब यहां आप आ तो गए हैं, अब इसका जो है ना आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, समझना पड़ेगा प्रश्न को कैसे घुमा सकता है, जो बताना है। कह रहा है कि एमएस एक्सेल में फ्रीज पेन होता क्या है, जैसे मान के चलते हैं कि हम इस तरह का एक विंडो बना लेते हैं। ठीक है, ये एक सीट बनाते हैं। ठीक है, जब सीट बनाए ना तो हम क्या करते हैं ना कि जैसे यहाँ पर लिखे कोई भी चीज, नाम, पिताजी का नाम, माता जी का नाम, जो भी चीजें लिखे, लिखते लिखते यहां तक तो ठीक है कि आपको दिखेगा कि ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप 50-60 चले जाइएगा तो ये ऊपर चला जाएगा हेडिंग। आपको पता नहीं चलेगा कि इस वाले सेल में क्या था, नाम था कि पिताजी का नाम था। ठीक है, तो उसी के लिए क्या किया जाता है ना कि फ्रीज पेन का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको व्यू में जाना होता है, व्यू के बाद जो है विंडो ग्रुप का ये पेन, फ्रीज पेन में जाके इसको क्लिक करेंगे ना, अब देखिए वो ऊपर का चीज बराबर रहेगा, देखिए ध्यान से, नीचे का जो भी स्क्रॉल हो जाए लेकिन ऊपर का जो है बराबर रहेगा। तो इसी का जो कह रहा है कि अगर विंडो पेन जो पहले से है तो उसको हटाना है, तो फ्रीज, फिर से इस पर जाके फ्रीज या अनफ्रीज करिएगा तो ये हट जाएगा। अब देखिए हट गया, तो यही चीज बता रहा है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो उसका उत्तर जो है वो है प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर जो है ना, प्लॉटर एक प्रिंटर है, वाकई में वो प्रिंटर है। प्लॉटर एक प्रिंटर है जो ग्राफिक का भी प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो कह रहा स्टोरेज डिवाइस, जैसा स्टोरेज डिवाइस में क्या आता है, हार्ड डिस्क आता है, पेन ड्राइव आता है, डीवीडी आता है, ये सब है। ठीक है, प्लॉटर थोड़े, प्लॉटर तो प्रिंटर है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि जब आप एक नई खाली वर्कबुक खोलते हैं तो सेल, स्तंभ और पंक्तियां आकार माने खाली स्थान आकार में सेट हो जाती है, वो होता है अप्राप्त बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि हम अगर एक्सेल को खोल रहे हैं, ठीक है, तो ये जो खोले ये पंक्तियां है, हम इसको सेट थोड़े करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट अप्राप्त जितना भी है जो है ना डिफॉल्ट रूप से सेट होके आता है। यही पूछ रहा, और ब्लैंक रहता है, अप्राप्त में तो खाली रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है कि खाली स्थान एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो चार्ट, ग्राफ, स्लाइड, हैंडआउट आदि का उपयोग करके प्रेजेंटेशन प्रदान करता है। जैसे ही प्रेजेंटेशन आया एकदम पावर पॉइंट में चले जाएं, लेटर का बात आया तो वर्ड में चले जाएं, डाटा का बात आया तो आप एक्सेल में चले जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि एमएस वर्ड में विकल्प आपको पैराग्राफ को बाएं या दाएं मार्जिन में हथिया छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है। उसको क्या कहते हैं, इंडेंशन कहते हैं। देखिए इंडेंशन कहते हैं। अब इसका कहने का मतलब ये है ना कि जैसे आप अगर इसका पीछे किए हुए हैं तो टैब मारते होंगे, ठीक है, तो हथिया छूटता है। हथिया छूटने का मतलब होता है ना, कोई आप लेटर वगैरह बनाते हो तो उसको 4 बार फोल्ड करते हैं, 3 भाग में लिखते हैं और एक भाग आगे जो छोड़ते हैं उसी को बोलता है हथिया। ठीक है, तो इसमें भी वही मार्जिन आगे का छोड़ना है। तो उसके लिए क्या है कि अभी यहां से कर रहे हैं, या तो हम लोग क्या करते हैं इसको टैब मार लेते हैं सीधे से, ठीक है, छोड़ने के लिए। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, बहुत सा तरीका हो सकता है काम करने का, हम पहले भी बोले हैं, यही चीज को पकड़ना है, डिमांड को पकड़ना है। तो इसके लिए क्या हो सकता है, हथियार छोड़ने के लिए दाएं बाएं दोनों तरफ से एक ही, तो उसके लिए क्या करना है, इंडेक्स में चलना है। ठीक है, इंडेंशन में। आप देखिए इसके लिए क्या करना होगा आपको कि होम ग्रुप के, सॉरी होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में ये है, देखिए इंडेक्स, ठीक है, इसमें चलेंगे, देखिए ऑटो बढ़ रहा है। आप दाएं बाएं जो करना है आप करते रहिए, होते रहेगा। इसी के बारे में पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में प्रयुक्त फंक्शन नहीं है। तो इसका उत्तर है अल्ट। आप देखिए अल्ट कोई फंक्शन है, अरे अल्ट तो कीबोर्ड का एक बटन है ना, ठीक है, लेकिन फंक्शन तो अलग चीज है ना। फंक्शन का मतलब जैसे सम है तो SUM लिखते हैं, मैक्सिमम है MAX लिखते हैं, मिनिमम है तो ये जो है MIN लिखते हैं। तो ये जो है आपका क्या है, फंक्शन है, लेकिन अल्ट तो बटन है। ठीक है, नेक्स्ट,
कह रहा है कि अपनी एक्सेल वर्कशीट को पासवर्ड से सुरक्षित करना दूसरों को आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ करने से रोक सकता है। तो कथन सत्य है, मतलब हाँ। अरे भाई, जब हम बता रहे हैं कि उसमें पासवर्ड लगा रहे हैं तो पासवर्ड का मतलब ये होता है कि दूसरों कोई उसको ना देख पाए, ठीक है, या उससे सुरक्षा प्रदान हो। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो सही बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि विंडो एक्सपी में ऑप्शन सेंटर एक खाली स्थान होता है। अब देखिए, ऑप्शन सेंटर जो होता है ना विंडो एक्सपी में, वो नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन होता है और अधिसूचना जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो जो है ना यहाँ होता है। देखिए इसमें भी होता है, देखिए ये नोटिफिकेशन सेंटर है, देखिए, है ना। तो उसका भी ना उसी तरह से होता है, ठीक है, वो ऑप्शन सेंटर में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि एमएस वर्ड में पाठ मतलब टेक्स्ट के किसी भी गुण को बदलने के लिए सबसे पहला चरण इसका क्या है कि किसी भी टेक्स्ट को चयन करना, मतलब उसको चुनना। जैसे मान के चलिए कि हम इसको कट करना चाह रहे हैं, तो पहले इसका चयन करेंगे। अब जब करेंगे ही नहीं चयन, तो कंप्यूटर समझेगा नहीं कि भाई किसको करना। यहाँ तक कि देखिए नहीं चयन किए तो देखिए ये सब अनहाइड है, लेकिन जैसे ही हम इसको चयन किए, जैसे ही इसको चुनेंगे, ठीक है, देखिए खुल गया उसका द्वार। ठीक है, तो यही चीज पूछ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि सोर्स प्रोग्राम क्या है। तो सोर्स प्रोग्राम HLL में लिखे गए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है। ठीक है, तो HLL है क्या। तो HLL जो है ना वो हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, जो लिखा जाता है, जैसे प्रोग्रामिंग के समय में लिखा जाता है, प्रोग्रामिंग समय में जब लिखिएगा तो वो मशीनी भाषा में फिर रूपांतरण कर देता है। ठीक है, और एक तरह का होता है LLL, मतलब 3 गो L, वो होता है कि लो लैंग्वेज, ठीक, सॉरी लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जैसे ये हाई लेवल है ना, वो लो लेवल होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वर्ड प्रोसेसिंग का है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड में केवल पहली पंक्ति को छोड़कर इसके नीचे की प्रत्येक पंक्ति को स्थानांतरण करने को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो है हैगिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका क्या है कि पहला पंक्ति, ठीक है, जैसे जैसे पंक्ति का मतलब समझते हैं, एक के बाद दूसरा जो लिखे उसको बोलता है दूसरा पंक्ति, फिर लिखे तो तीसरा पंक्ति। ठीक है, इसको ऐसे लिखे तो चौथा पंक्ति। अब यही बोल रहा है कि एक को छोड़कर नीचे प्रत्येक पंक्ति को स्थानांतरण, मतलब इधर उधर जो कर रहे हैं उसी के बारे में, जो ये भी किए हुए हैं, तो इसी के बारे में जो है ना हैगिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे इधर इधर किए हटाना इसी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हैगिंग इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं समझिए कि हम इसी को बोल दिए तो आपको लग रहा है सर ये हैकिंग क्या है, तो ये नहीं है तो इंडेक्स, तो बस हैकिंग इंडेक्स इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, अब देख के हड़बड़ाना नहीं है, एकदम ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, हाँ, कह रहा है कि अच्छा ये आधा प्रश्न दिख रहा है लगता है हमको, कि आधा ही प्रश्न दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं पूरा प्रश्न को। हाँ सही बोले। कह रहे हैं कि आप एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में स्वचालित पृष्ठ ऑटोमेटिक पेज नंबर किस प्रकार दर्ज करते हैं ताकि वर्कशीट को प्रिंट करते समय आसानी से लोकेट किया जा सके। ठीक है, तो उत्तर है कि पेज लेआउट टैब में पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के तहत प्रत्येक पृष्ठ के हेडर या फुटर में स्वचालित पृष्ठ मतलब ऑटोमेटिक पेज नंबर दर्ज करके हेडर या फुटर का उपयोग करके। चलिए हम देख ले रहे हैं। कह रहा है कि एमएस एक्सेल में चलना है, उसके लिए आपको क्या करना है ना, एमएस एक्सेल में चलने के बाद आपको हेडर फुटर लगाना है। ठीक है, तो हेडर फुटर के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि इंसर्ट में चलना है, टेक्स्ट ग्रुप में चलना है और हेडर फुटर में जाना है। अब हेडर फुटर में ना इसमें ऑटो जो है पेज नंबर डाल देना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए पेज नंबर है। ठीक है, जैसे ही आप है ना पेज नंबर डाल दीजिएगा, जो भी जैसे आपको जो चूज करना है उसका फॉर्मेट आता है आप चूज करिएगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आपको यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको कि कैसे हमको देना है। जैसे ऐसे देंगे तो इस तरह से ऊपर आएगा, नीचे हेडर में देंगे तो हेडर में आएगा, फुटर में देंगे तो फुटर में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा चिन्ह ईमेल पते को दो भागों में अलग करता है। तो ये है @, ठीक है, ये है @। तो जैसे देखिए मेल, मेल में जैसे जीमेल लिखते हैं ना, मान के चलिए कि आधुनिक दीक्षा @gmail.com, ठीक है। उसी तरह जो है @yahoo.com, @hotmail.com, कह रहे हैं ना rediffmail.com। ये कह रहा है कि दो भागों में बांटता है, ठीक है। आगे का जो आप जो लिख रहे हैं उससे मतलब नहीं है, वो आप आगे आपका पता है, लेकिन जो पीछे है ना वो सोर्स है, ठीक है। आप जीमेल लिखिएगा तो जीमेल के वेबसाइट पर काम करेगा, याहू लिखिएगा याहू पर काम करेगा, रेडिफ मेल लिखिएगा रेडिफ मेल पर काम करेगा, ठीक है। बस यही बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि MS एक्सेल में स्मार्ट आर्ट क्या है। तो उत्तर है इसका कि यह सूचियों को पदानुक्रमित संरचनाओं, प्रक्रियाओं, चक्रों और अन्य चीजों को पुनर्निर्धारित चित्रण एवं दृश्यम प्रतिनिधित्व करता है। कह रहा है ना कि बर्ड आर्ट है क्या। तो बर्ड आर्ट के लिए सबसे पहले जो है आपको देखिए, ये बर्ड आर्ट पर गए, इसको क्या कहता है ना कि चित्रण रूप से किसी चीज को प्रदर्शित करना, सब चीज को मतलब जो भी चीज आप लिख सकते हैं उसके तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो उसी को जो है दृश्य के रूप में, फोटो के रूप में प्रदर्शित करता है, उसी को बोलता है बर्ड आर्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मेल मर्ज का उपयोग करके आप एक खाली स्थान क्या बना सकते हैं। तो आप इनवेलप बना सकते हैं, ठीक है, इनवेलप बना सकते हैं, मेल मर्ज का उपयोग करके इनवेलप बना सकते हैं। उसमें बहुत सा चीज होगा, ऐसा नहीं है कि आप खाली इनवेलप भी बना सकते हैं, और भी चीज बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहां और दूसरे चीज होगा। लेकिन यहाँ इनवेलप, मेल मर्ज में जैसे होता है ना कि इनवेलप होता है, लेटर होता है, ये चीज देखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा कि MS एक्सेल 2016 में डिफॉल्ट रूप से पाठ मतलब टेक्स्ट प्रवृत्ति संरेखन होती है निचली और नीची बाईं ओर। कह रहा MS एक्सेल में, चलिए कह रहा है कि नीचे जो है ना बाईं ओर होता है, ठीक है। तो नीचे बाईं ओर देखिए, ये यहाँ जो है ना नीचे बाईं ओर देखिए रेडी मूड जो दिखा रहा है ना, वही कह रहा है कि टेक्स्ट प्रविष्टियां जो है ना संरेखित होता है, मतलब ये नीचे लिखाता है, वो कहाँ होता है, तो नीचे जो है ना बाईं ओर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि खाली स्थान कुंजी किसी भी फाइलों या फोल्डर को डिलीट करती है, ठीक है। कुंजी मतलब कुंजी का मतलब हुआ बटन, ऐसा नहीं है कि ताला खोलने वाला कुंजी का बात कर रहा है, ठीक है। यही सोचना है, ठीक है, कि भाषा जो है ना वही चीज होता है, बस जगह के हिसाब से बदल जाता है, जैसा देश वैसा भेष कर लेता है। अब यहाँ कुंजी बोला, कुंजी का मतलब हो गया यहाँ पर क्या, बटन, ठीक है। तो किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है फाइल और फोल्डर को डिलीट करने के लिए, तो वो डिलीट, ठीक है, डिलीट बटन को डिलीट करने के लिए किया जाता है। जैसे कहने का मतलब देख ले रहे हैं, अब किसी भी फाइल फोल्डर को जैसे ये क्लिक कर रहे हैं तो इसमें भी काम कर रहा है। अगर आपको मान के चलिए हम इसको डिलीट करना चाहेंगे, ठीक है, तो डिलीट बटन जैसे ही टिपेंगे ये डिलीट हो जाएगा। अंडो करेंगे, ठीक है, अंडो का मतलब Ctrl+Z करेंगे, वो अंडो तो आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज का जो है क्लास यहीं तक है, और आपसे एक बार फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि अगर अभी तक आपने आधुनिक दीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एकदम कर लें, टेलीग्राम में जुट जाएं और नोट्स को बारीकी से पढ़ें, और पढ़ने के बाद 81 सेट जो है ना उसको एकदम बहुत बार अभ्यास करें, आपको जितना बार हो सके उसको अभ्यास करें, और एकदम रट जाएं और वहां जाके एकदम अच्छा से अच्छा नंबर लेके आए, यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।